सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल रिवाइज होता है और हर साल चलता है। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान एशिया कप गया तो एशिया कप से पहले डिले हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और 1-2 मंथ ये प्रलॉन्ग करता रहा। रीज़न यही थी ओबीसी के जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट जो इनकी फ़िक्स की। उन्होंने कहा जी ये तो हमें आती नहीं किसी तरह समझ, हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। आई बिलीव के लड़कों को पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, इन्हीं से क्रिकेट है, इन्हीं से सब कुछ है। बट ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी करवा के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि अगर आपने हमें रखना है और तो आपने हमसे खेलना है तो ये पैसे देंगे आप। और वो 1 साल नहीं, वो 3 साल के होंगे। बोर्ड क्योंकि खुद एट सेल्फ स्टैब्लिश नहीं था, वो कमज़ोर बोर्ड था। बोर्ड तो कहने नहीं चाहिए, बल्कि वो एक एड हॉक बेसिस पे ऊपर था। उन्होंने सारी बातें मानी। ज़का अशरफ साहब, इंद्री भाई भी इवन पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए और ये सेटल डाउन हुआ। अब उसके बाद से आप सिर्फ एक सीरीज़ जीते हैं, वो आयरलैंड की है, और कंटिन्यूसली आपको एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब ये बात आ रही है कि ये 3 साल का क्यों हो गया और इसको ख़त्म किया जाए 1 साल का, और ये रिवाइज़ करके इनकी कैटेगरी भी नीचे लाई जाए। इवन बाबर रिजवान की भी बात की जा रही है कि इन्होंने भी 1 साल में कोई ख़ास परफॉर्मेंस या विक्ट्री नहीं पाकिस्तान को दिलवाई, इनकी भी एक कैटेगरी नहीं बनती। एज ए प्लेयर आप क्या समझते हैं ये कितना डैमेज कर सकते हैं क्रिकेट को, और इसका सलूशन एज ए जनरल, मतलब प्लेयर के अलावा भी बोर्ड के पार्ट पे कि बोर्ड क्या ब्लैक में लड़कों से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो इसका सलूशन क्या है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि प्लेयर्स को या कैप्टन्स को ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला जो हैं वो बोर्ड के साथ डील करने पड़ते हैं। मैंने भी किए हैं जब मैं कप्तान था। और क्योंकि हमारी प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं है कि प्लेयर्स के पास कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके पास जाके वो ये कहे कि यार आप हमारा केस पुट अप करें। क्योंकि बड़े अरसे से प्लेयर्स के साथ ज़्यादती मेरे ख्याल से होती आई है कि हम अंडर पेड रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने 10-12 साल मैं अपने कैरियर के देखूं तो हमें ये फील कराया जाता रहा है कि बोर्ड पता नहीं अगर हम आपको इतने पैसे देंगे तो हम पता नहीं बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो आप फार्मूला कह रहे हैं, हम तो इतनी जितने इन्होंने बढ़ाई हम तो इतनी भी नहीं कहते थे, हम तो बहुत स्लाइट इम्प्रूवमेंट की बात करते थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी जंप थी। मैं तो हैरान हुआ कि अगर ये पैसे दिए जा सकते थे तो हमें अंधेरे में रखा हुआ था इन्होंने। हाँ, फिर क्यों नहीं दिए? तो मतलब कि आप समझ लें कि बहुत लंबी जंप थी। मतलब कि जब मैं लास्ट ए कैटेगरी में मैं रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद आप समझ लें कि 600% इंक्रीज़ हो गया। ये 60 लाख पे ऑलमोस्ट आ चुके बिल्कुल। हैं। तो मैंने अब बात खोली दी तो मैं 1 मिलियन था ए कैटेगरी का उस टाइम पे, हाँ जी। और अब 6 मिलियन पे है। 6 मिलियन पे है तो जी। आप खुद समझते हैं कि कितनी बड़ी जंप है। कितनी बड़ी जंप। तो एक तो ये था कि बोर्ड ने पहले प्लेयरों के साथ ज्यादती की। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप प्लेयर्स जो हैं वो बोर्ड के साथ ज्यादती करना शुरू कर दें। आई फील कि एक तो प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए। अब उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारे, कभी भी किसी क्रिकेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने कोशिश नहीं की कि प्लेयर्स एसोसिएशन बन जाए, क्योंकि हमें आपस में इत्तेफाक नहीं होता प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जो बेनिफिट है वो प्लेयर का देखना चाहिए, प्लेयर से ही गेम है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि काउंटी क्रिकेट में खेल रहा हूँ तो पीसीए जो उनकी प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों का देखती है। ठीक है, प्लेयर्स का पॉइंट्स भी पुटअप करती है और जो बोर्ड की तरफ से सही उनके पॉइंट्स होते हैं उसको भी एक्नॉलेज करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये है कि एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्लेयर्स को खुद अपना केस फाइट करना पड़ता है। दूसरी बात जहाँ तक आगे कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 3 साल का फार्मूला लॉक हुआ था, प्लेयर्स लॉक नहीं हुए थे। 3 साल तक यही फार्मूला रहेगा, यही सैलरीज रहेंगी, इससे ना बढ़ाई जाएंगी ना कम की जाएंगी। आई थिंक जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये भी था, और साथ था कि 3 साल हमें यही मिलेंगे, हम इसी में रहेंगे। नहीं, अब ये तो मेरा नहीं ख्याल। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो कैटेगरीज है वो चेंज हो सकती हैं। अच्छा। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर बाबर ए में है तो वो ए में रहेगा, या शाहीन ए में है, या बट वो जो सी में है वो सी में रहेगा। वो अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर नीचे आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अब आप पूछ रहे हैं कि रिजवान और बाबर को नीचे लाने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि बाबर और रिजवान बड़े अरसे से टॉप परफॉर्मर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ प्ले गलत था तो वो फिर वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो टॉप परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के। अब एक वर्ल्ड कप हारने की वजह से उनको अगर आप अनलेस के देयर इज़ अनदर कोई अदर इशू है और आपके पास रीज़नेबल उसकी आपके पास एविडेंस है जिसकी वजह से आप उनको डिमोट कर रहे हैं, तो वो अलग बात है।